कई लोग मेरे पास जब जन्म कुंडली लेकर आते हैं तो उसमें जो देखने को मिलता है वो ये है कि उस व्यक्ति के या तो साढ़े साती शनि चल रही होती है या शनि का ढैया चल रहा होता है या कोई इसी प्रकार का शनि की कोई चाल होती है जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान है। जब हम खुश होते हैं और सब कुछ ठीक होता है तब थोड़ी ना हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। तब हम जाते भी हैं तो केवल जिज्ञासावश क्यूरियोसिटी के लिए जाते हैं कि देखें क्या लिखा है किस्मत में, उस भाव से जाते हैं। पर वास्तव में जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तब उसको लगता है कि मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊं, पता लगाऊं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बाधा किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके जॉब में बाधा हो सकती है, आपके संतान के संदर्भ में कोई बाधा हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस या बिजनेस या किसी भी तरह का कोई संकट मुसीबत, कोई भी कठिन परिस्थिति हो सकती है। परंतु शनि जनित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि की चाल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले साढ़े साती शनि, शनि का ढैया, शनि की महादशा, या फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, शनि की अंतरदशा है, ये भी नहीं है, चारों ही नहीं है। मुसीबत जो पता नहीं कब शुरू हुई वो आज दिन तक ठीक नहीं हो पा रही। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ढैया वैया सब खत्म हो गया, अंतरदशा बीत गई, फिर क्यों ये मुसीबत है और ये जो परिस्थिति है बाहर, ये क्यों बदलने का नाम नहीं ले रही। आज हम इस मामले में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रह हैं कुंडली में, जैसे शनि, जैसे बृहस्पति, ये दो, इनकी चाल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा शुक्र, बुध, मंगल, इन तीन की भी चाल इंपॉर्टेंस रखती है। हम फिर किसी वीडियो में उस चीज को देखेंगे। हम जिस चाल की बात कर रहे हैं वो क्या है, आपके कुंडली में कुछ भी क्यों न हो रहा हो, परंतु ग्रह गोचर ब्रह्मांड में उसमें एक विशेष तरह की ग्रह चाल है जिसको कि वक्री कहते हैं। वक्री का मतलब, वक्र का मतलब टेढ़ी निगाह, टेढ़ी निगाह को हम वक्र दृष्टि कहते हैं। हर साल शनि, बृहस्पति वक्री होते हैं। बाकी 3 ग्रह भी होते हैं मेजर, जो सूर्य चंद्र वक्री नहीं होते, पर मंगल बुध शुक्र होते हैं। तो हम उन तीनों की बात नहीं कर रहे, ना हम बृहस्पति की इस वक्त बात कर रहे हैं। मैं किसी और वीडियो में बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव क्या होते हैं वो चर्चा करूंगी, पर इस वाले वीडियो में हम शनि की बात कर रहे हैं क्योंकि मुसीबतों का सामना कर रहा है इंसान लंबे समय से। तो शनि की वक्र चाल, जिसको हम वक्री, शनि का वक्री होना फिर मार्गी होना, यानी पीछे आना फिर आगे बढ़ना, पीछे आना वक्री है, आगे जाना मार्गी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुंडली में। मुझे 37-38 साल में ये देखने को मिला कि व्यक्ति ज्योतिषियों के चक्कर तो काटता है, पूछता फिरता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, पर जो उपाय सुझाए जाते हैं
वो उपाय काम नहीं करते और वो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। टेम्पररी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो पाता। अब हम इस संदर्भ में कुछ देखते हैं। कोई भी मुसीबत, कोई भी कठिन परिस्थिति एक साथ हमारे ऊपर नहीं आती। ये समझने वाली बात है कि ये एक साथ हमारे ऊपर कभी नहीं आती। मुसीबत जिसका आज आप सामना कर रहे हैं, जिस मुश्किल स्थिति का आज आप सामना कर रहे हैं, उस स्थिति से मिलती जुलती स्थितियां पहले भी आई हैं आपके लाइफ में। पर जब पहले आई आपके लाइफ में, तब आपने क्या किया? ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया का मतलब, मुसीबत आई, आपने उसको जैसे तैसे झेल लिया, इधर भागे उधर भागे, थोड़ा इधर कोशिश किया, थोड़ा थोड़ा उधर कोशिश किया, और कुछ समय में जब वो ग्रह स्थिति बदल गई, लगा मुसीबत खत्म हो गई। पर एक्चुअली मुसीबत खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। देखिए, किसी कांटीले झाड़ को अगर आप अपने बगीचे में काट कर फेंक देंगे तो वो थोड़े समय के लिए गायब हो जाएगा, पर परमानेंटली गायब नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको जड़ से उखाड़ा नहीं है। तो आपने क्या किया? ऊपर से काट के फेंक दिया। कुछ समय के लिए लगा कि झाड़ गायब हो गया, पर देखते ही देखते वो झाड़ वापस उठकर आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको जड़ से हटाया नहीं। आप फिर जब वो ऊपर आके ग्रो करेगा, फिर आप काट के उसको फेंक देंगे और कुछ समय शांति रहेगी, फिर आ जाएगा। उसी तरह से लाइफ में जब कोई कठिन परिस्थिति आपके पास्ट में आई, जो कि तब कष्टदायक थी, आपने जैसे तैसे उसको संभाल लिया, या आपने कुछ किया, या अपने आप ही वो परिस्थिति ठीक हो गई, क्योंकि वो ग्रह चाल बीती और ये परिस्थिति ठीक हो गई। अब क्या हुआ? आप बैठ गए, चलो ठीक है, हो गया, सब संभल गया, पर आपने सिर्फ उस झाड़ को ऊपर से काटा है। इसलिए क्या होगा? वो ग्रह स्थिति दोबारा आएगी, थोड़ा बड़ा रूप लेकर आएगी, थोड़ा बड़ा रूप लेकर आएगी, और अभी भी आप उसको ऐसे वैसे करके टेम्पररी सॉल्यूशंस करके आप उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। ग्रह चाल बीत गई, परिस्थिति ठीक सी हो गई, पर जड़ से तो अभी भी नहीं गई। और इसलिए अब अगली बार जब वो ग्रह स्थिति आएगी, तो ग्रह स्थिति बीतने के बाद भी स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि ग्रह चाल, खास तौर से शनि जो हैं, जितने भी ग्रह हैं उनमें से जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं वो है शनि। और न्यायाधीश का ये मतलब नहीं है कि वो आपको सजा देने आए हैं। ये जो न्यायाधीश हैं शनि, ये आपको जगाना चाहते हैं, आपको सचेत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप पलट कर देखें कि फर्स्ट टाइम वो जो मुसीबत आई थी एक छोटे रूप में, तब वो क्या था, क्यों आया आपकी लाइफ में, आपको उसकी तह तक जाना होगा। आज की परिस्थिति को देखकर आप हाथ पैर मारते रहें, कोशिशें करते रहें, इसको ठीक कर लूं, उसको ठीक कर लूं, इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, दुनिया के ज्योतिषियों से पूछ लूं, आपको हल नहीं मिलेगा। आपको आज की स्थिति से मिलती जुलती पास्ट की जो स्थिति है उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। वक्री का मतलब ही है वो वक्र निगाह, टेढ़ी निगाह, और बैकवर्ड मूवमेंट है शनि का। और बैकवर्ड मूवमेंट का मतलब आपको मेमोरी में पास्ट तक जाना पड़ेगा,
और उस पास्ट एक्सपीरियंस को ढंग से समझना पड़ेगा। चाबी वो है, उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझकर उसको प्रोसेस करने के तरीके बहुत हैं, और उन्हें वीडियोस के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता, पर बिल्कुल है। और यदि आप कर लेते हैं तो अब आपने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। अब कितने ही साढ़े साथी आए, ढैया आए, चाहे शनि की महादशा आए, चाहे अंतरदशा आए, चाहे वक्री हो, चाहे कुछ भी हो, आपके लिए वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शनि की चाल बहुत मंदी है, धीरे धीरे चलते हैं, और वो हमें जगाने की कोशिश करते हैं। कोई भी ग्रह, चाहे ज्योतिष में पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, ये सब नाम दिए गए हैं, ग्रह सारे के सारे शुभ होते हैं। हम उन्हें पाप ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमको कष्टदायक रिजल्ट्स दे रहे हैं, पर उस कष्ट में जो आपके लिए सीख, शिक्षा छुपी हुई है, वो तो अनमोल है। और अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो शनि हो या अन्य कोई क्रूर ग्रह हो, आपका नहीं बिगाड़ेंगे।